हाउ टू बी ए मैन, मर्द कैसे बने। वेलकम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक, इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, महिलाओं से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है या टॉन्ट सुनाई देता है कि मैन आर नॉट मैन एनी मोर, मर्द अब मर्द नहीं रहे। एंड पुरुषों को ये चीज़ सुन के बड़ा ही ह्यूमिलिएशन फील होता है एंड उन्हें समझ में नहीं आता, वो कन्फ्यूज्ड है कि कैसे रिएक्ट करे। कुछ लोग रिएक्ट करते हैं बहुत ही एग्रेसिव होके, मतलब झगड़ा कर लेते हैं। तो कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं। तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, बीमारियां होने लगती है। पुरुषों को ये भी लगता है कि महिलाओं को लीगली बहुत सारे राइट्स मिल गए, वो पढ़ी लिखी हो गई, जॉब पे लग गई, पैसे कमाने लगी, आज़ादी मिल गई, तो अब ह्यूमिलिएट कर रही है हमको, जानबूझ के डिसरिस्पेक्ट कर रही है। तो देखिए, अगर आपको कोई चाटा मारे तो आप क्या करोगे? क्या आप गांधी जी की तरह ऐसे गाल आगे करोगे, या फिर आप उनसे पूछोगे कि मुझे चाटा क्यों मारा? आपका पहला रिएक्शन होगा आप भी चाटा मारोगे, फिर पूछोगे चाहिए तो कि मुझे क्यों मारा। वही चीज़ महिलाओं के साथ नेचुरल रिएक्शन हो रही है। कहीं ना कहीं पुरुषों ने उनको हर्ट किया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। अब ये इतना कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं आईने की तरह हमें दिखा रही है हमारी गलतियां, लेकिन हमारा ईगो बीच में हमने लाया हुआ है, तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें ईगो को साइड में रखना होगा, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जो रिस्पेक्ट है ना, वो कभी डिमांड नहीं किया जाता। रिस्पेक्ट इज नेवर डिमांडेड, इट इज ऑलवेज कमांडेड। मतलब क्या है? एग्जांपल, बाहुबली 2 मूवी आपने देखी होगी, जिसमें बाहुबली का भाई जो होता है भल्लाल देव, वो कुछ पॉलिटिक्स करके राजा बन जाता है। जब उसकी सेरेमनी होती है राजा बनने की, अनाउंसमेंट होती है, तब कोई क्लैपिंग नहीं करता। लेकिन जब बाहुबली की अनाउंसमेंट होती है कि वो आर्मी कमांडर बन गया, भाई साहब जमीन हिलने लगती है। वो उसका राजा का मुकुट गिर जाता है, उसका छाता भी गिर रहा होता है। वो बाहुबली को देश निकाला देते थे, सारा पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी वो अपना इनोवेशन करता है, गरीबों की हेल्प करता है, खेती बाड़ी की मशीन बनाता है, वो पानी डालने की मशीन बनाता है, औरतों को हेल्प करता है, उनका लेबर कम करता है। तो वो दिलों का राजा बन जाता है एंड उसको रिस्पेक्ट मिलती है नेचुरल। तो जो भल्लाल देव था, वो फर्नीचर पावर थी, बस चेयर मिल गई उसको, उससे नहीं मिलता रिस्पेक्ट। तो वैसे ही अगर आप हस्बैंड हो, आप घोड़ी पे चढ़ गए, मंडप में बैठ गए, हस्बैंड का टैग मिल गया, भाई साहब वो फर्नीचर पावर है, उससे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आप पॉलिटिक्स का भी एग्जाम्पल देख लो ना, कोई मंत्री बन गया तो क्या हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं क्या? बाला साहेब ठाकरे देखो, कोई मंत्री भी नहीं थे, तो माननीय बाला साहेब ठाकरे जी, एंड लोग कैसे फर्नीचर पावर, मतलब मैं सिर्फ पावर पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सोशल लाइफ में हो गया। लोग फेक भी करते हैं मर्दानगी, ऐसे केजीएफ देख के दाढ़ी बना लेंगे, या छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह दाढ़ी बना लेंगे, या बॉडी बना लेंगे। बाला साहेब ठाकरे जी की तरह दाढ़ी थी ना बॉडी थी, फिर भी कंट्रोल था, पावर था, एंड उनको रिस्पेक्ट मिलता था। तो वो होता है असली मर्द। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, मैं आपको बेसिक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सास बहू वाला इशू हर घर में होता है, हर कोई फेस करता है। देखिए, आदमी दुनिया का सब कुछ अचीव कर लेगा, एवरेस्ट चढ़ लेगा, आसमान से कूदेगा, पानी के अंदर जाके वेल्डिंग करेगा, वो लड़ाई कर लेगा, जानवर से लड़ाई कर लेगा, लेकिन भाई साहब जब ये सास बहू वाला इशू होता है एंड जो इमोशनल ड्रामा होता है, आदमी को समझ में नहीं आता, उससे डिसीजन मेकिंग ही नहीं होती, जो कि मैं सिखाने वाला हूँ। देखिए, आप बाहुबली का एग्जाम्पल देता हूँ, उसके भी मूवी में वो सास बहू वाला इशू हुआ था, एंड मैं उसको हमारी लाइफ से भी कोरिलेट करूँगा। उसमें हुआ ये था कि अभी वो जो शिवगामी देवी थी, वो उसकी रियल माँ भी नहीं थी, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया था, फिर दूध भी पिलाया, फिर उसको राजा भी बनाया, अपने बेटे को नहीं बनाया। रूल के हिसाब से उसका बेटा राजा होना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपली बाहुबली ने लोगों की जान बचाई, इसलिए उसको राजा घोषित किया। तो इतनी एहसान किया बाहुबली के ऊपर, एंड प्रिंसिपली राइट थी। लेकिन उससे एक गलती हो जाती है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है हीरोइन, उससे बिना पूछे वो अपने बेटे से शादी तय करती है, एंड फिर स्टैंड लेता है बाहुबली उसके लिए। बोलता है कि माँ आपसे भूल हो गई कि आपने लड़की से पूछा नहीं उसकी दिल की बात, एंड मैंने उसको वचन दिया है। उसकी माँ बोलती है कि मेरा वचन ये साचन, तू तेरा वचन तोड़, तू मेरा बेटा है, मैं ऐसा वैसा एहसान किया। बोलता है नहीं माँ आपसे भूल हो गई। फिर उसका जो शिवगामी देवी का हस्बैंड है, वो इमोशनल ड्रामा करता है, अरे काय की भूल, तेरे को पाला, तेरे को दूध पिलाया,
तेरे को राजा बनाया, यही भूल हो गई उससे। तो ऐसे हमारे पेरेंट्स बहुत बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल एंड ड्रामा करेंगे, लेकिन आपको प्रिंसिपली राइट होना चाहिए एंड आप में दम होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का। जैसे बाहुबली के अंदर था, वो माँ को बोलता है कि माँ आपने तो सिखाया कि क्षत्रिय धर्म है कि अपने वचन का पालन कर, खुद शिव भगवान भी आ जाए लेकिन वचन मत तोड़ना। तो वैसे मैंने अपनी होने वाली वाइफ को वचन दे के रखा है कि उसकी रक्षा करूंगा, उसके साथ शादी करूंगा। भले देश निकाला दे दिया लेकिन अपनी पत्नी का साथ दे दिया। पत्नी को बंदी बना के रखा तो किसी ने उसका ट्रस्ट नहीं किया कि वो दूसरा आदमी उसको छेड़ रहा था, इसने उसकी मुंडी कट कर दी। इतना बिलीफ था, ट्रस्ट था अपने वाइफ के ऊपर। वैसे आपको वो जब कंप्लेंट करती है आपको ट्रस्ट करना होगा। अब रियल एग्जांपल लेता हूँ ना, हमारे फैमिली में वाइफ को बोला जाता है कि तेरा घर नहीं है, आपकी माँ बोल सकती है कि तेरा घर नहीं है, तो आपको माँ को बोलना होगा कि माँ आपसे भूल हो गई, क्योंकि अगर वो शादी करके आई है आप भी तो शादी करके आई है। ये बोलने की हिम्मत रखना, दम रखना एंड वो प्रिंसिपली राइट होना, ये होता है असली मर्दानगी। अब हो सकता है आपकी मम्मी के वो नाम के ऊपर घर हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग सा घर लेना, क्योंकि आपकी माँ बोलेगी मेरा नाम पे घर है, तो वो भी तो जॉब कर रही है, वो थोड़ी ना नौकरानी आके। एंड घर देख के तो वो शादी की नहीं तो क्यों शादी करती है आपसे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको घर में रखना एंड अलग सा रिस्पेक्टली रखना। तो जो घर तोड़ने की जो जिम्मेदारी है वो माँ ने उठानी चाहिए, वो वाइफ के ऊपर ब्लेम नहीं करनी चाहिए। ये स्टैंड लेना, इसे सच्ची मर्दानगी बोलते हैं। एक्सटर्नल तो कोई भी मर्द दिख सकता है। तो अगर मैं इसको प्रिंसिपली आपको बता दूं कि प्रिंसिपली एग्जैक्टली करना क्या है, तो जैसे हमारे धर्म में बताया गया है या श्री कृष्ण जी ने बताया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड अहंकार, इनसे दूर रहो। काम मतलब क्या? लस्ट। तो अगर मतलब वाइफ को लगता है कि आप सिर्फ उसके ब्यूटी के पीछे हो, या गर्लफ्रेंड को लगता है सिर्फ ब्यूटी के पीछे हो, तो कल को वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी, आप अफेयर कर लोगे, जो कि हमको होते हुए दिखता है। आजकल बहुत अफेयर्स होते हैं, वो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में आपने देखा, एंड तमाशा हो जाता है। मतलब आप देखो वाइफ को कितना ह्यूमिलेटिंग लगता होगा कि मेरा हस्बैंड ने अफेयर किया, दुनिया को पता चल गया। ये बहुत ही रिस्की चीज़ है, तो इससे दूर रहो। क्रोध, एग्रेसिव हो जाते हैं, सलमान खान की तरह रहोगे तो सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कभी शादी नहीं होगी। सलमान खान की भी नहीं हुई, करोड़ों रुपए है, फेमस है, सब कुछ है। काम, क्रोध हो गया। फिर लोभ मतलब लालच, ग्रीड। तो ग्रीड मतलब क्या है? ये चाहे लस्ट के लिए भी ग्रीड हो सकती है, पैसे के लिए भी ग्रीड हो सकती है। कोई वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर देता है स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो, NFT, नेटवर्क मार्केटिंग में घुस गया, गलत बिल्डर के अंदर पैसा डाल दिया, फाइनेंशियली अनस्टेबल बना देगा आपको अगर आप ग्रीड में फंसोगे। रिश्वत खा के पकड़े गए तो इज्जत भी गई। तो ग्रीड में नहीं आना कभी। फिर मोह, अटैचमेंट, एक्सेसिव अटैचमेंट, पॉजेसिव बन जाते। किसको फ़ोन कर रही है, मैसेज कर, किधर है, वीडियो कॉल कर, दूध वाले के साथ क्यों बात किया, कचरे वाले के साथ बात क्यों। इतना पॉजेसिवनेस, वो परेशान हो जाएगी, वो छोड़ के चली जाएगी, किसी को नहीं पसंद। स्पेस होनी चाहिए थोड़ी। फिर अहंकार है, ईगो। भाई आपको पैम्पर करना है, आपको ईगो नहीं बीच में लाना, वो फालतू का मेल ईगो कुछ काम का नहीं है। फिर जेलसी भी फील होती है। तो इन सारे इमोशन से आपको बचना है एंड उसके इमोशंस की केयर करना है, क्योंकि वो एक वुमन है, उसे पता है कि वो कलेशी है, क्योंकि उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। औरतें मून की तरह होती है ना, तो वो साइकिल्स होते हैं ना उनके। फिर प्रेगनेंसी भी हो जाती है, हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो उन्हें पता है कि वो अनस्टेबल है। लेकिन आदमी तो सूरज की तरह स्टेबल है, उसका काम है मून को लाइट देना, मून का काम है शीतलता देना। एंड कभी मून फुल मून रहेगा, कभी नो मून रहेगा, उनके मूड्स ऑन एंड ऑफ होंगे। इसके वजह से रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी नहीं बिगड़नी चाहिए। तो आदमी को अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने हैं एंड इमोशंस को स्टेबल रखना है। माँ बहुत इमोशनल ड्रामा करेगी, मैंने तेरे को दुनिया में लाया, मैंने दूध पिलाया, एक ने दुनिया में लाया, एक दुनिया छोड़ के आ गई। आपको बैलेंस रखना है। एंड मान लो अगर आप नालायक हो, आप किसी की सेवा नहीं करते, दैट इज ऑल्सो ओके, पर बैलेंस बना के रखो राजा की तरह। मतलब अगर मम्मी को कार से नहीं ड्रॉप कर रहे तो वाइफ को भी कार से मत ड्रॉप करो, वैसा वैसा। या इसकी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे तो उनकी फैमिली को भी टाइम मत दो। फिर दोस्तों को भी नहीं देना, नहीं तो दोस्त फोन करके क्या आप निकल गए बाइक लेके या कार लेके। वो हिपोक्रेट मत बनना, क्योंकि आदमी हिपोक्रेट बन गया है, ये हिपोक्रेसी है। तो आपको कंसिस्टेंट बनना है,
न्यायी बनना है, प्रिंसिपली करेक्ट रहना है। बाला साहेब ठाकरे जी को देखिए, प्रिंसिपली करेक्ट थे। लोगों को लगता है ऐसे दाढ़ी बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, अरे नहीं होता वैसा। उनकी आप पावर देखिए एंड प्रिंसिपली कैसे वो बोलते थे कि कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, लाइफ लॉन्ग नहीं दिया, या फिर कोर्ट में बोलते थे अरे दंगा फसाद में मेरा हाथ नहीं था, पैर था। एंड जब आप स्टैंड लेते हो ना ऐसे खुद के लिए स्टैंड प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू सिस्टम के ऊपर, लोग आपसे नफरत करेंगे, हेट करेंगे, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बाला साहेब ठाकरे जी को बहुत लोग हेट करते थे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, हर कोई रिस्पेक्ट करता था। शिवाजी महाराज जी को हर कोई रिस्पेक्ट करता था, उनके दुश्मन भी रिस्पेक्ट करते थे। तो रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है, उसके लिए प्रिंसिपल स्ट्रांग होना, हिपोक्रेट नहीं होना, वैल्यू सिस्टम होना एंड डिसीजन मेकिंग का दम होना। तो प्रिंसिपली जो भी राइट हो वैसे अपनी पत्नी का साथ दो, पत्नी भी आपका साथ देगी एंड हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया एंड आपको लगता है कि ये वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो आप ज़रूर उसे फॉरवर्ड कीजिए। आपको अच्छा लगा तो आप व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रखिए, अपने फैमिली ग्रुप पे फॉरवर्ड कीजिए एंड मेरे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।